हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले भैया सबसे अभी तक का डिमांडेड टॉपिक था। लास्ट वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट थे कि भैया प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के ऊपर वीडियो लेकर आए। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से एक एक करके हर एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को समझ लेते हैं कि कितने तरह के प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होते हैं। हम जानते हैं कि एग्जाम के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पूछे जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 25-32 बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसे ऐसे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जिसका आपने नाम भी ना सुनाओ, पर लेकिन अधिकतर ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे आज की वीडियो के अंदर जितने मेन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है जो कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पूछे गए हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या आता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, एसिमेट्री, सिमेट्री, डाइवर्जेंस, पैटर्न, रिदम, पैरेललिज्म, फ्लूइडिटी, बैलेंस, सिमेट्री हो गया, रिपीटेशन हो गया, ठीक है, फोरशॉर्टनिंग हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, डेप्थ हो गया, सॉलिड हो गया, फिगर एंड ग्राउंड हो गया, बैलेंस, डिस्टोर्शन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितने भी तरह के हैं ना एक बार सबको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 4 से 5 कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट वाले अटेम्प्ट में आए थे कि कैसे इन चीजों को हमको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चीज समझ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना समय बर्बाद किए। पहला नंबर का जो हमारे पास आता है वो है कौन सा, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सिंपल अगर बात करें बिल्कुल बेसिक, तो कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स एंड इफेक्ट्स। अलग अलग तरह के अपोजिट एलिमेंट्स और इफेक्ट्स का अरेंजमेंट जो है जिसको अपन कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइट एंड डार्क कलर हो सकता है, देखो कॉन्ट्रास्ट अलग अलग चीज हो सकता है। जैसे कॉन्ट्रास्ट कलर में हो सकता है, जैसे लाइट और डार्क का इफेक्ट हो रहा है जो पिक्चर नंबर 1 में आपको दिख रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट इन कलर जैसा हो गया। सेम एक लाइन की अलग अलग विड्थ, अलग अलग लाइन वेट में हो सकता है, ठीक है, स्मूथ एंड रफ टेक्सचर में हो सकता है, लार्ज एंड स्मॉल शेप के अंदर हो सकता है, या फिर देखो ये स्केल में भी हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के स्केल फॉर्म में, कोई छोटा या बड़ा इस टाइप से, या फिर कोई कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो सकता है कॉन्ट्रास्ट, या फिर कॉन्ट्रास्ट इन शेप एंड कलर। बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के शेप सिंबल्स होते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ कॉन्ट्रास्ट लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट इन टाइप एंड कलर। बहुत सारे जो टेक्स्ट होते हैं उसके अलग अलग तरह के टाइप कलर के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस की। तो बैलेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चाहे यार वो बैलेंस हमारे पास विजुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर विजुअल वेट ऑफ कलर्स हो सकता है, या फिर टेक्सचर हो सकता है, या फिर स्पेस हो सकता है। इफ द डिजाइन वाज ए स्केल देन एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड टू मेक इट डिजाइन फ्री स्टेबल। मतलब की बात कर रहे हैं डिजाइन को एक स्टेबल तरीके से फील किया जा रहा है जो कि बैलेंस कहला रहा है। हम बात करते हैं जो भी चीज हमको पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाई देती है, मतलब कि वो इनडायरेक्टली एक स्टेबल, मतलब स्टेबल फॉर्म, स्टेबल पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, वहां पर अनस्टेबल जैसा कुछ नहीं हो रहा है, जो हमारे पास बैलेंस है। मेनली अगर बात करते हैं तो बैलेंस 3 टाइप के होते हैं भैया, सिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्री जिसके अंदर आती है, और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कौन सा, रेडियल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस का मतलब सिंपल ये है कि द एलिमेंट यूज्ड ऑन वन साइड ऑफ डिजाइन आर सिमिलर टू दोज ऑन द अदर साइड। पहली साइड से अगर बात करें तो एक दूसरे की मिरर इमेज की फॉर्म में होती है, बट लेकिन अगर यहाँ ध्यान रखेंगे अगर सिमेट्रिकल बैलेंस की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल बैलेंस में जरूरी नहीं हो कि एग्जैक्ट मिरर इमेज भी हो। हमने कीवर्ड ऊपर देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलर, टेक्सचर। अब यहाँ पर विजुअल वेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको अपन बात करते हैं बैलेंस। अगर जैसे बात करते हैं जो पिक्चर नंबर 1 है जहाँ पर एप्पल दिखाई दे रही है, ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल बैलेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का वेट इक्वल है दोनों तरफ। अगर मैं बीच में मिरर रखता हूँ तो दोनों का वेट देखता हूँ लेफ्ट और राइट, तो दोनों की तरफ का ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट का विजुअल वेट भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वल हो रहा है यहाँ पर, तो वो सिमेट्रिकल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि देखो एसिमेट्रिकल बैलेंस मतलब क्या है, द साइड्स आर डिफरेंट बट स्टिल लुक बैलेंस्ड। अलग अलग तरह की साइड्स होगी, देखो एक तरफ कुछ ज्यादा बड़ा एक वेट दिखाई दे रहा है यहाँ स्टार्टिंग में इस वाले पिक्चर की फॉर्म में, और जो पीछे जा रहे हैं आगे वहां पर कुछ बहुत कम वेट दिखाई दे रहा है। इस टाइप से एसिमेट्रिकल बैलेंस का ये एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि रेडियल बैलेंस, जहाँ पर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट में बी सिमिलर। यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड बाकी सब क्या होंगे, ऑब्जेक्ट जो अरेंज्ड होंगे, ये होंगे रेडियल बैलेंस। नेक्स्ट चलते हैं कि यार कुछ कुछ पिक्चर्स यहाँ दिखाई दे रही। फॉर एग्जांपल इन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन आर्ट क्रिएटिंग अ सीन ऑफ एक्शन। इस पिक्चर के अंदर अलग तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बात करते हैं तो देखो कुछ कुछ लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है। अच्छा ये जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल एक हमारे पास इसमें बैलेंस की फॉर्म में भी, और ये वाला के एग्जांपल कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट की फॉर्म के अंदर भी एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर अपोजिट कलर्स आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट अपोजिट कलर्स आ रहा है, ठीक है। या फिर बात करते हैं कि डायरेक्शनल लाइंस, अलग अलग तरीके, देखो ये डायगोनल डायरेक्शनल लाइंस में ये चीज फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट ये जो पिक्चर है इसके अंदर भी ये कॉन्ट्रास्ट के लिए ये वाली पिक्चर काम में बिल्कुल ये ऐसा एग्जांपल हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लाइन, वैल्यू एंड शेप। कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमोशन शोइंग द डिस्पेयर ऑफ मदर। यहाँ पर जो एक इमोशन का कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द हर्ट ऑफ द चेयर इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर जो चेयर के ऊपर ये पड़ा है ड्रेस, यहाँ पर बीच में देखो ये हर्ट आ रहा है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है। तो अलग अलग तरह का अपोजिट कॉम्बिनेशन जो है, अलग अलग तरह की लाइन्स और जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दोनों में बना रहा है, और इस वाली फर्स्ट वाली के अंदर एक बैलेंस फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है।
तो दोनों के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट चलते जो कि यार एम्फेसिस इज द पार्ट ऑफ डिजाइन दैट कैचेस द व्यूअर्स अटेंशन। एम्फेसिस मतलब हो गया कि सिंपल है ऐसी कोई चीज जो हमारी उसका ध्यान आकर्षण कर ले हमारा। जैसे हम किसी पिक्चर को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाली पिक्चर को देखा तो सबसे पहले यार मैं देखूंगा कि यार वाह क्या थंब वाली एक बिल्डिंग खड़ी है, थंब वाला कुछ स्ट्रक्चर खड़ा है, तो पहले नजर इस पे गई, मतलब कि ये एक आई कैचिंग, ठीक है, आई कैचिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। व्यूअर्स का अटेंशन जो एक यहाँ पर अटेंशन कैच कर रहा है, अटेंशन कर रहा है व्यूअर्स को, तो वैसी कोई चीज दिखती है वो क्या होती है, सिंपल एम्फेसिस में आ जाती है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कोई पॉइंट होना चाहिए जो कि हमारा आई कैचिंग हो। Usually the artist will make one area stand out, contrasting it with other areas. The area could be different size, color, texture, shape. एरिया हो सकता है किसी भी अलग अलग तरीके की साइज में हो सकता है, अलग अलग तरीके की कलर, टेक्सचर, शेप, कुछ भी तरीके की फॉर्म में हो सकता है। जैसे यहाँ बात करते हैं बस छोटे छोटे सर्कल के बीच में बड़ा स्क्वायर आ गया, या फिर बात करते हैं यार सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर आ रहा, तो ये बिल्कुल एक जस्ट आई कैचिंग है। पहले अगर मैं किसी पिक्चर को देख रहा हूँ तो सबसे जैसे मैंने ये ट्राइंगल को देखा तो सबसे पहले जो नजर है वो कलरफुल ट्राइंगल के ऊपर जा रही है, क्योंकि ये क्या हमारे पास एक आई कैचिंग है, व्यूअर्स अटेंशन को यहाँ पर कैच करना, ठीक है, वो यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट चलते वो हमारे मूवमेंट। मूवमेंट इज द पाथ द व्यूअर्स आई टेक्स थ्रू द वर्क ऑफ आर्ट। मतलब कि यहाँ पर व्यूअर्स आई को क्या करेगा, हमको एक हमारी जो नजरों को एक पाथ के ऊपर फॉलो कराएगा, उसको बोलते हैं क्या, मूवमेंट। और पाथ की तरफ फॉलो कराकर एक फोकल एरिया की तरफ ले जा रहा है। सच मूवमेंट कैन बी डायरेक्टेड अलोंग लाइन हो सकता है, एजेस, शेप, कलर विद इन द वर्क ऑफ आर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जितनी भी देखो तरह की ये पैटर्न ये बन रहा है, तो ये एक तरह से अपने आप को मूव करा रहा है। अगर मैं किसी तरफ पे अपनी आंखें रखता हूँ तो आंखें ऐसा लगेगा आगे से आगे मूव कर रही है, इधर उधर लेफ्ट राइट करते करते। तो वो अगर इसको अपन इस पे ध्यान करते हैं तो यहाँ पर सेंटर के ऊपर देखो ये जो इमेज है ये अंदर बार होती हुई दिखाई दे रही है, अपीयर सी, तो ये मूवमेंट दे रहा है एक तरह का। जो समुद्र की लहरें हैं ये एक मूवमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। इस टाइप से नेक्स्ट बात करते हैं जो कि प्रपोर्शन। Proportion is the feeling of unity created when all parts, sizes, amounts और number relate with each other. जितनी भी तरह की प्रपोर्शन की बात करते हैं देखो वर्ड से पता चल रहा है, प्रपोर्शन मतलब फीलिंग ऑफ यूनिटी, मतलब छोटे बड़े पार्ट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि उनके जो साइज है, शेप्स है, वो सब एक दूसरे के प्रपोर्शन में लगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर बात करते हैं व्हेन ड्राइंग द ह्यूमन फिगर प्रपोर्शन कैन रेफर टू द साइज ऑफ हेड कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि बात करते हैं तो साइड में पिक्चर इसमें लिखा भी है बैड प्रपोर्शन और गुड प्रपोर्शन। बैड प्रपोर्शन मतलब दिख रहा है किसी की अगर देखो यार एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी होगी तो कैसा अजीब सा दिखेगा, या फिर कान बड़े हो गए और मतलब सर छोटा हो गया तो वो कैसा दिखेगा। तो मतलब ऐसे कोई चीजें जो भगवान ने बनाई है हमारा शरीर, तो हमारे शरीर के अंदर जो सर है, हाथ पैर है, वो सब प्रपोर्शन में। अगर हाथ छोटे हो जाए, पैर अगर बहुत ज्यादा बड़े हो जाए, पैर छोटे हो जाए, हाथ बहुत ज्यादा बड़े हो जाए तो कैसा अजीब सा लगेगा। तो यही चीज हमारे पास क्या प्रपोर्शन, सिंपल गुड प्रपोर्शन के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन फिगर, ह्यूमन बॉडी, जो कि गुड प्रपोर्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते जो कि यार पैटर्न इज द रिपीटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिंबल ऑल ओवर द वर्क ऑफ आर्ट। अलग अलग तरह के पूरे वर्क के अंदर, पूरे आर्ट के अंदर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग छोटा छोटा रिपीटेशन जो होगा वो क्या होगा, एक पैटर्न क्रिएट कर देगा। जहाँ पर बेसिकली बात करते हैं रिपीटेशन भी आ जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि यार जहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पैटर्न भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। पैटर्न बात करते हैं तो मेनली 2D फिगर के अंदर अधिकतर पैटर्न देखा जाता है। जैसे बात करते हैं जितने भी ये फिगर्स हैं, ठीक है, कुछ 3D यहाँ पर आ सकता है, पर लेकिन मेनली जो बात करते हैं 2D के अंदर मेनली पैटर्न दिखता है, अधिकतर जो केस होते हैं उसमें। रिपीटेशन की बात करते हैं तो रिपीटेशन वर्क विद पैटर्न, ये देखो लिखा भी है रिपीटेशन का पैटर्न के साथ वर्क करता है। जहाँ पर पैटर्न हो रहा है वहां पर तो भैया रिपीटेशन होगा ही, दिखती सी बात है। ओके देखो चीजें रिपीट हो रही है तो वहाँ कैसे ना कैसे करके पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये देखो चीजें रिपीट हो रही है, बहुत सारे इस वाले फॉर्म थर्ड वाले पिक्चर के अंदर बहुत सारे जो है स्क्वायर रेक्टेंगल यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं जो कि एक वॉल बना रहे हैं। या फोर्थ वाली जो है हमारी पिक्चर है इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जो कि हमारे पास अलग कोई होलो स्क्वायर है, कोई फिल वाला स्क्वायर है, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर एक रिपीटेशन क्रिएट करें जो कि रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट चलते जो कि रिदम, तो हमको दोनों में डिफरेंस हमको याद करना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते रिदम। रिदम इज क्रिएटेड व्हेन वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर यूज्ड रिपीटेडली टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। अब देखो रिदम और उसमें पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। अब जरूरी नहीं कि रिदम हो सकता है, देखो 3D इमेज आ रही है, ठीक है, ये 3D के अंदर चल रहा है रिदम। रिदम मतलब कि वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर यूज्ड रिपीटेडली टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अलग अलग तरीके पर रिपीट हो रहे होंगे, तो साथ साथ के अंदर क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, एक मूवमेंट हो रहा होगा। रिदम मतलब एक मूवमेंट भी साथ साथ में आ रहा है, वो यहाँ पर रिदम बना रहा है। पर लेकिन जरूरी नहीं कि पैटर्न के अंदर मूवमेंट भी आ जाए, पैटर्न के अंदर ओनली ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन ही होगा, पर लेकिन रिदम के अंदर रिपीटेशन के साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के अंदर भी चीजें दिखाई देगी, वो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगा रिदम और पैटर्न में। रिदम क्रिएट्स अ मूड लाइक म्यूजिक और डांसिंग, देख रहे हो म्यूजिक और डांसिंग मूवमेंट वगैरह हो गया, ये कुछ तरह का पैटर्न बनाएगा। रिदम टू कीप रिदम एक्साइटिंग एंड एक्टिव वेराइटी इज एसेंशियल। अब एक और यहाँ पर वर्ड जुड़ गया अब कि वेराइटी एसेंशियल होती है कहाँ पर, रिदम को बनाने के लिए, एक्टिव और एक्साइटिंग रखने के लिए। वेराइटी क्या होती है, वेराइटी मतलब कि वेराइटी इज द यूज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन टू होल्ड द व्यूअर्स अटेंशन
एंड टू गाइड द व्यूअर्स आई थ्रू एंड अराउंड द वर्क ऑफ आर्ट। वेराइटी मतलब देखो अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशन होगा अलग अलग तरीके ऑब्जेक्ट्स का। जैसे देखो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में वेराइटी और यूनिटी में डिफरेंस दे रखा है। यूनिटी मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये यूनिटी है, पर वेराइटी के अंदर इसी में ही यहाँ पर अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आ गए, जहाँ की स्क्वायर आ गया, स्टार आ गया, सर्कल आ गया, ट्राइंगल आ गया, इसको बोलते हैं वेराइटी। Several elements design hold the viewer's attention and to guide the viewer's eye। ये यहाँ पर एक और वेराइटी का ऑप्शन हमारे को एग्जांपल मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटी। अब यूनिटी आया तो यूनिटी भी देख लेते हैं। यूनिटी इज द फीलिंग ऑफ हार्मनी बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्क विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। एक यूनिटी मतलब क्या होगा, बहुत सारी चीजों का अलग अलग तरह का एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या यूनिटी बना रहा है। इस बात करते हैं कुछ कुछ देखो बहुत सारे सर्कल से आपस में मिलाकर एक यूनिटी बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यूनिटी और इसमें थोड़ा वेराइटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म एक बहुत सारा जो भी एक वर्ड यूज हो रहा है जो कि लास्ट अटेम्प्ट में यूज हुआ था कि पैरेललिज्म प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन मतलब होता है कि नॉट नेसेसरी देयर सिमेट्री और द सिंपल रिपीटेशन ऑफ शेप्स। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कुछ सिमेट्री आए या फिर सिंपल शेप का रिपीटेशन हो, ये कंपलसरी नहीं है। बट पैरेललिज्म बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज। ये देखो यहाँ पर जो बता रखा है ना सिंपल इस इमेज के बारे में बोल रहा है। इमेज नंबर 1 जो इमेज नंबर 1 के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर दो पिलर्स खड़े हैं, तो ये पैरेललिज्म को शो कर रहा है। या फिर ये जो पास वाली पेंटिंग है इसके अंदर ये 5 तरह के जो अलग अलग तरह के मैन खड़े हैं चल रहे हैं, तो ये एक पैरेललिज्म क्रिएट कर रहा है, वो बता रहा है। अब जरूरी नहीं कि देखो इसमें सिमेट्री भी हो जाए, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है सिमेट्री भी हो। सेकंड वाली इस पिलर वाली इमेज में सिमेट्री आ सकती है, पर लेकिन इस वाली इमेज में जरूरी नहीं सिमेट्री आए। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है सिमेट्री आए या फिर बात करते रिपीटेशन जरूरी नहीं हो, बट लेकिन पैरेलल अगर चीजें हो छोटी बड़ी तो वो चीजें हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललिज्म इन नेचर। एक और इमेज लगा रही कि नेचर के अंदर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक जो पानी है, इस पानी के अंदर जो अलग तरह की वेव्स है वो पैरेलल आपस में आ रही है। या फिर बात करते हैं जो सामने माउंटेन्स है वो पैरेललिज्म क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो माउंटेन्स के नीचे जो ट्रीज हैं बहुत सारे वो यहाँ पर पैरेललिज्म क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है फोरशॉर्टनिंग। ये और अलग नया प्रिंसिपल डिजाइन पूछा जा रहा है कि फोरशॉर्टनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन पर्सपेक्टिव टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात करते हैं कि 1.2 पॉइंट जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का। रिसेडिंग ध्यान देंगे टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिसेडिंग स्ट्रांगली इनटू द डिस्टेंस और बैकग्राउंड। The illusion is created by object appearing shorter than its reality, making it seem compressed। जो एक्चुअल जो रियलिटी जो इमेज है उसको क्या करेगा, शॉर्टर तरीके से अपीयर करेगी। जो एक्चुअल यहाँ पर इमेज मतलब कि कोई चीज हमको सामने से दिख रही है वो ज्यादा बड़ी है, बाकी उसके बैकग्राउंड के अंदर वो ये बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिख रहा है। तो वो जो एक जो सेंटर में होगा जो आगे वो सबसे बड़ा दिखेगा और जो बैकग्राउंड वाला होगा वो सबसे छोटा दिखेगा। तो ये यहाँ पर जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसे ये बात करते हैं हैंड वाला, तो देखो दो हैंड जो होंगे आपस में बाहर वाले बड़े, अंदर वाले जो पीछे वाले जो हाथ है वो छोटे हैं। सेम मतलब ऑब्जेक्ट्स भी सेम है पर लेकिन जो वो छोटा अपीयर हो रहा है तो इल्यूजन टाइप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाली पिक्चर है, और जो नेक्स्ट थर्ड वाली पिक्चर है इसके अंदर पर्सपेक्टिव के अंदर वही इमेज जो आगे बड़ा दिख रहा है वही उसमें पीछे जाके छोटा दिख रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि क्रिएट ए इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली इनटू द डिस्टेंस और बैकग्राउंड। नेक्स्ट चलते हैं जो क्या फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज अ गिवन सॉलिड फॉर्म टू स्टैंड अक्रॉस द एनवायरमेंटल बैरियर एंड फंक्शनल डिमांड्स। देखो फ्लूइडिटी तो यार वर्ड से पता चलता है कि जहाँ पर फ्लूइड जैसी कुछ चीज किसी फॉर्म के अंदर हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो, बना रखी हो ताकि स्टैंड अक्रॉस द एनवायरमेंटल बैरियर, या फिर एनवायरमेंटल बैरियर के लिए कुछ बनाई गई हो, कोई चीज बिल्डिंग की फॉर्म में हो सकता है, या फिर फंक्शनल डिमांड कोई ऐसी डिमांड जरूरत हो, नीड हो, वहां पर फ्लूइडिटी की फॉर्म लग सकती है। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर ये फ्लूइड जैसा कुछ दिख रहा है, अब ये फ्लूइड जैसा दिखना इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर एनवायरमेंटल बैरियर मतलब कि चीजों का सन पाथ सन डायरेक्शन को देखते हुए इनका ऐसा शेप ले लेना बिल्डिंग्स का या फिर किसी भी फॉर्म का। अब जरूरी नहीं कि यार फ्लूइडिटी इस बिल्डिंग की फॉर्म में ही हो, फ्लूइडिटी के जो स्ट्रक्चर है वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे ये ब्रिज दे रखा है, तो ब्रिज के अंदर ये वेव्स टाइप चलाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो यार ये सब कुछ अलग अलग तरह के रीजन के ऊपर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमको फ्लूइड जैसा एक वेव दिख रही है, तो यहाँ पर एक फ्लूइडिटी क्रिएट कर रहा है। इट कैन बी अचीव्ड इन ए स्मॉल पीस ऑफ फर्नीचर। स्मॉल पीस ऑफ फर्नीचर मतलब छोटा या बड़ा किसी भी फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं, फिर ह्यूज पब्लिक स्पेसेस के अंदर भी ये दिख सकता है। नेक्स्ट चलते जो कि है डेप्थ। डेप्थ के अंदर अदर क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्थ इल्यूजन दैट योर डिजाइन एक्सपेंड्स बियॉन्ड द सेकंड डायमेंशन। चीजें अंदर जाती हुई दिख रही है, बाहर देखो चीजें देखो अंदर डेप्थ में जाती दिख रही है, जो बाहर से सीढ़ियां नीचे अंदर जाती दिख रही है तो अंदर डेप्थ में जा रही है। या फिर बात करते हैं यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव व्यू जो है अंदर जाता हुआ दिख रहा है। या नेक्स्ट बात करते हैं जो सर्कल्स है, ये बाहर वाला सर्कल सबसे बड़ा है, बाकी जो पीछे वाले सर्कल्स है वो छोटे होते जा रहे हैं, अंदर दिखते जा रहे हैं, ब्लर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लर वाला प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन भी लग सकता है। थर्ड वाले पिक्चर के अंदर ब्लर भी एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है जो कि आगे आपको दिखेगा, बाकी डेप्थ में होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट चलते जो कि हमारे पास है हार्मनी। हार्मनी इज द विजुअली सेटिस्फाइंग इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग सिमिलर और रिलेटेड एलिमेंट।
हार्मनी इन पेंटिंग और डिजाइन हेल्प्स ब्रिंग अबाउट यूनिटी। हार्मनी मतलब क्या है, सिंपल है, देखो गुड हार्मनी और लैक हार्मनी सिंपल है, दिख रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो फिट हो जाना। जैसे यहाँ स्क्वायर में स्क्वायर फिट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली फिट है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल एक तरह का सिमेट्री दे रहा है। या फिर बात करते हैं इस वाले में सर्कल के अंदर स्क्वायर बिल्कुल एक्जैक्टली फिट है, कहीं छोटा है बड़ा नहीं हो रहा। बट लेकिन लैक ऑफ हार्मनी में देखेंगे तो इसके अंदर देखो स्क्वायर में रेक्टेंगल तो कहीं साइड में पड़ा है, सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो चीजें मतलब स्टेबल सी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं भी कुछ भी रखा है एक दूसरे के अंदर फिट हो रहा है, तो ये एक हार्मनी का एग्जांपल हो सकता है। और हार्मनी और यूनिटी के अंदर अगर बात करें तो हार्मनी देखो लिखा भी है कि हार्मनी ने पेंटिंग और डिजाइन हेल्प ब्रिंग अबाउट यूनिटी। हार्मनी जहाँ होगा वहाँ यूनिटी भी आ जाती है, क्योंकि देखो यूनिटी के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पर यूनिटी में बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके यूनाइट की जा रही है, पर हार्मनी के अंदर क्या होगा, एक दूसरे के अंदर चीजें यूनिटी भी आ रही है, एक दूसरे के अंदर फिक्स भी आ रही है, ठीक है। मतलब कि अपन को क्या करना है कि वो स्टेबल फॉर्म में दिख रहा हो, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही हो, ठीक है। मर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ पर हार्मनी दिखाई देगी, जहाँ पर हार्मनी आ गया वहां पर यूनिटी तो आ ही जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यार फोकल पॉइंट्स एंड एम्फेसिस। हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है, फोकल पॉइंट और एम्फेसिस क्या होता है। फोकल पॉइंट्स और एम्फेसिस में डिफरेंस ध्यान से समझेंगे। फोकल पॉइंट्स आर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। फोकल पॉइंट मतलब हो गई कि कोई से भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फोकल पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं फोकल पॉइंट एक ही हो। कोई भी आपका एरिया, कोई भी ऐसा कोई चीज दे रही है जो हाईलाइट कर रखी हो, वो बहुत सारी भी हो सकती है फोकल पॉइंट, क्योंकि फोकल पॉइंट भी हो सकता है, फोकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एस भी लग रहा है, तो फोकल पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। बट एम्फेसिस और डिफरेंस विद इन ए कंपोजिशन दैट कैप्चर एंड होल्ड द व्यूअर्स अटेंशन, जो कि हमारे को एक व्यूअर्स अटेंशन दे रहा है, जो कि हमारे को आई कैचिंग एक सिंगल पॉइंट है, वो क्या होगा, एम्फेसिस होगा। जो कि हमारे पास क्या व्यूअर अटेंशन है भैया, वो एम्फेसिस है। और बाकी जितनी भी चीजें अलग अलग तरह की जो फोकल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि फोकल पॉइंट होगा। सिंपल बात करते हैं, फोकल पॉइंट इन योर डिजाइन शुड स्टैंड आउट बट शुड बी नोटिस्ड आफ्टर द एलिमेंट विद द मोस्ट डोमिनेंस। मतलब कि अगर पहले हम किसी पिक्चर को देखें, जैसे इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में पहले हमको दिख रहा है क्या, ये रेड वाला डॉट दिख रहा है, तो ये रेड वाला डॉट क्या पे एम्फेसिस को बता रहा है कि सबसे पहले जो आपको दिखा पिक्चर में, देखते ही हमको पहले नजर जो गई कहाँ, रेड वाले के ऊपर गई। यानी कि कभी भी फोकल पॉइंट और एम्फेसिस के अंदर से पहले कौन दिखता है, एम्फेसिस पहले दिखता है। जहाँ पर इमेज के अंदर पहले कोई चीज दिखी, कोई ऐसा एरिया दिखा, व्यूअर्स अटेंशन जहाँ पर हमारा नजर गई, वो क्या होगा, हमारे पास एम्फेसिस कहलाएगा। उसके बाद जो बाकी जितनी भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्क्वायर है 3, ये ब्राउन कलर के स्क्वायर है, तो ब्राउन कलर के स्क्वायर आपस में क्या फोकल पॉइंट्स है, ये अलग अलग तरह के फोकल पॉइंट्स, तो इनके ऊपर नजर अपनी बाद में गई, और ये नंबर के अंदर भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि फोकल पॉइंट्स है, ठीक है। बट लेकिन एक व्यूअर अटेंशन सिंगल कोई पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी नजर जा रही है सबसे पहले, वो एम्फेसिस कहलाएगा। बाकी फोकल पॉइंट साथ साथ में बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आगे चलते जो कि वाइब्रेशन तो दिख रहा है पिक्चर से, कोई भी चीज अगर वाइब्रेट होती हुई दिखाई दे रही हो, चाहे वो वेव की फॉर्म में हो सकती है, देखो वेव की यहाँ पे फ्लूइडिटी टाइप भी दिख रहा है, हो सकता है फ्लूइडिटी भी आ जाए वाइब्रेशन के साथ साथ, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते वहाँ पर एक कन्वर्जेंस प्रोसेस इन विच सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। ध्यान देंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। देखो सेकंड वाली पिक्चर में दिख रहा है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के कितने जने इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो चीजें यहाँ पर बहुत सारी है, कन्वर्जेंस, और इसमें एक अपोजिट होता है जो कि है डाइवर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि 1 और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये तो हमको सब जानते ही हैं कि पर्सपेक्टिव यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर हैव अ डायमेंशन, जो कि अंदर से बाहर से अंदर आता हुआ दिख रहा होगा। पर्सपेक्टिव के अंदर अलग अलग तरह का व्यू भी हो सकता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ओनली 1 वैनिशिंग पॉइंट, चाहे अंदर से एक सिंगल पॉइंट से बाहर चीजें आ रही है ऐसा लगता है, जो कि सिंगल क्या है, वैनिशिंग पॉइंट हमारे पास एक ही होगा तो 1 होगा, और वैनिशिंग पॉइंट अगर 2 हो गए तो हमारे पास 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। जैसे बात करती है अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि इसके अंदर यही चीज है, बाकी पर्सपेक्टिव तो सिंपल देखने से पता चल जाता है। ये बहुत सारे तरह के छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखे हैं पिक्चर नंबर 3 के अंदर, जो कि ये पर्सपेक्टिव सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव से बना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडेशन। एक और वर्ड आता है ग्रेडेशन, क्या होता है, ग्रेडेशन ऑफ साइज एंड डायरेक्शन प्रोड्यूस लीनियर पर्सपेक्टिव। यहाँ पर एक लीनियर पर्सपेक्टिव होता दिखाई देता है। ग्रेडेशन ऑफ कलर फ्रॉम वार्म टू कूल एंड टोन ऑफ डार्क टू लाइट प्रोड्यूस एरियल पर्सपेक्टिव। ग्रेडेशन कैन ऐड इंटरेस्ट एंड मूवमेंट टू अ शेप, इंटरेस्ट और मूवमेंट ऐड कर देगा। अ ग्रेडेशन फॉर्म फ्रॉम डार्क टू लाइट विल कॉज आई टू मूव अलोंग अ शेप। कोई भी चीज लाइट टू डार्क अगर जा रही होगी तो आपकी आई जो है वहां पर शेप के साथ मूव करेगी, तो एक वो ग्रेड टाइप दिखाई देगा, जिसको बोलेंगे ग्रेडेशन। नेक्स्ट होता है कि देखो फिगर ग्राउंड, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल डिजाइन नया पूछा जा रहा है। फिगर ऑफ ग्राउंड का मतलब है कि फिगर ग्राउंड स्टेट इन विच परसीव एलिमेंट्स एज इधर ऑब्जेक्ट्स ऑफ फोकस और बैकग्राउंड। बोलने का मतलब क्या है कि यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस का यूज किया जाए, जहां पर फिगर ग्राउंड किया जाएगा। देखो जितने भी पिक्चर्स है इसमें मेनली 2 से 3 कलर ही है, जैसे बैकग्राउंड के अंदर येलो कलर और बाकी फ्रंट में ब्लैक कलर, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस है। ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस है। यहाँ पर सिंपल चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस, बोलेंगे क्या, फिगर ग्राउंड। नेक्स्ट होता है जो कि हिरार्की। हिरार्की इज ग्राफिक डिजाइन यूटिलाइज सेवरल की प्रिंसिपल्स।
इंक्लूडिंग साइज, कलर, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट, रिपीटेशन एंड ब्राइटनेस। देखो हिरार्की के अंदर 3 से 4 चीजों का मिक्सचर होता है। पहले तो साइज हो गई, कलर हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान दे तो 2 पिक्चर लगा रखी है, एक तो जिसके अंदर हिरार्की नहीं है, जो पहली जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन सारी सिंपल रिपीट हो रही है, बाकी नेक्स्ट जो है जिसमें हिरार्की है। तो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है साइज। तो क्या लाइन में साइज में डिफरेंस आ रहा है? कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है कलर का। नेक्स्ट कलर देखो तो कोई रेड है, कोई येलो भी है, कोई ब्लैक भी है, तो कलर 2 से 3 आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट का, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट का, तो यहाँ पर अलग चीजें जो है, कोई छोटी कोई बड़ी कोई कैसे अलाइन है, तो नेक्स्ट अलाइनमेंट में भी डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट होगी रिपीटेशन का, लाइंस का रिपीटेशन भी हो रहा है सेम टू सेम लाइंस का। एंड ब्राइटनेस, यहाँ ब्राइटनेस भी फर्क पड़ रहा है, कोई डार्क है कोई लाइट है। तो इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये यहाँ पर क्या हायरार्की कहलाएगा, टू एम्फसाइज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते जो कि यार कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स तुमको पता होगा कि सिंपल कलर्स थ्योरी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, हमारा जो कलर व्हील होता है जिसके अंदर जितने भी अपोजिट कलर्स होते हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। जैसे रेड ग्रीन बात करते हैं, नेक्स्ट जो येलो वॉयलेट ब्लू, और नेक्स्ट जो है येलो ऑरेंज, ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के एग्जाम्पल है, जो कि हमारे को यहाँ दिख रहे हैं। जिसके अंदर जहाँ भी कलर कॉम्बिनेशन को दिख जाता है, कोई भी 1 2 भी दिख जाते हैं तो भी हम वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालोगस। एनालोगस मतलब यार एनालोगस कलर स्कीम यूज्ड कलर्स दैट एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। ये कलर व्हील जो ऊपर दे रखा है सेकंड नंबर की इमेज, जो एडजेसेंट के 2 कलर अगर यूज हो जाते हैं, आसपास के 2, वहां पे एनालोगस भी यूज हो जाता है, एनालोगस कलर्स। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि डेटम, एक नया प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है जो कि पूछा जा रहा था कि डेटम मतलब क्या है, इज अ फॉर्म व्हिच टाइज टुगेदर और एंकर्स ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन नहीं बोल रहा, ये बोल रहा ओनली एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जितने भी होते हैं इन सब के साथ जो इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जितने भी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, चाहे वो लाइन हो गया, चाहे वो शेप हो गया, ये सब चीजें जो है यहाँ पर, इट कैन बी लाइन लाइक अ रोड विथ हाउसेस अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ। तो मतलब कि एक रोड जा रही है, उसके अंदर आर पार बहुत सारे घर अरेंज्ड, हाउसेस अरेंज्ड है, या फिर एक फ्लैट प्लेन और इवन है 3D स्पेस, कुछ भी चीजों का अलग कर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डेटम कहलाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि डेटम इज अ पार्ट ऑफ, बोल सकते हैं कि पिक्चर। जैसे अपन बात करते हैं फैक्ट, आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर फैक्ट वाली वीडियोस होती है जिसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट्स के अंदर फैक्ट बताए जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी वाली वीडियो अलग होती है पर लेकिन एक शॉर्ट्स होता है। ठीक है, तो शॉर्ट्स इज जस्ट लाइक ए डेटम। तो आप फैक्ट जो होगा ना, वो कोई भी बड़े पिक्चर का छोटा पार्ट है जिसको अपन डेटम मान सकते हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजों का सब छोटा मोटा कॉम्बिनेशन मिलाकर उस चीजों को बना दिया जाए, वो यहाँ पर डेटम की एक और डेफिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट चलते जो कि यार ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कि यार अ फॉर्म दैट रिपीट्स कैन ऑल्सो बी सेड टू शो ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो कोई चीजें अब रिपीट भी हो रही है, कोई स्क्वायर 2 बार आ गया, या फिर उसके बाद ये डी में छोटा छोटा कन्वर्ट होता होता है, ये यहाँ पर एक इस टाइप से शेप ले लिया, तो ट्रांसफॉर्म हो गया शेप से, स्क्वायर से की शेप में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, समटाइम्स शेप से ट्रांसफॉर्म बाय गेटिंग बिगर और स्मॉल, हो सकता है ट्रांसफॉर्म होते होते वो बड़ा या छोटा भी हो जाए, बट माइट ऑल्सो रोटेट, स्ट्रेच और मॉर्फ इनटू डिफरेंट शेप। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मुड़ सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, रोटेट हो सकता है, टूट सकता है, ट्रांसफॉर्म बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब नॉनली खत्म हुए पर लेकिन कुछ कुछ चीजें जो अपने कुछ डिफरेंस बता रखा है इस इमेज के अंदर, कि जैसे बैलेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, इम्फेसिस है, मूवमेंट है, रिदम, हिरार्की, वाइट स्पेस, यूनिटी। तो ये 4 से 5 जो छोटे छोटे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसमें क्या डिफरेंस है तो एक इमेज से हम देख के समझ सकते हैं। इन सब चीजों का आप स्क्रीनशॉट धीरे धीरे ले सकते हो, वैसे ये पीडीएफ में नीचे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार एक चीज आती है छोटी सी, ये देखो एक नई चीज है, रेनविक्स यूज ऑफ ऑर्डर प्रिंसिपल। एक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के अंदर रेनविक्स करके कोई नाम है, जिसके अंदर आप उसने कोई तो रेनविक्स यहाँ पर जो है इसने एक इमेज दे रखी है, कुछ 2 सेम टू सेम इमेज के अंदर इसने मेनली प्रिंसिपल डिजाइन को सबको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे पहले नंबर की जो ये इमेज जो सेम है सभी में, उसमें क्या कर रखा है, इसी इमेज में देखो एक्सिस को बता रखा है कि एक्सिस वाला जो प्रिंसिपल है वो कैसे काम कर रहा है। ये देखो इस वाले में बात करते हैं तो इस इमेज के अंदर एक्सिस, एक बड़ी वाली जो बिल्डिंग है, जो बहुत सारे अलग अलग तरह के टावर खड़े हैं 4, उसमें सबसे बड़ा वाला जो टावर है इसकी जो एक्सिस है वो यहाँ पर लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी। इस वाली इमेज के अंदर जो सेंटर है यहाँ पर एक्सिस हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ सिमेट्री, तो देखो इसमें अलग अलग तरह के जो टावर में रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो इसके अंदर इंडिविजुअल सिमेट्री आ रही है, इंडिविजुअल सिमेट्री पूरे में नहीं है, पर लेकिन सेकंड वाले के अंदर देखो यहाँ पर पूरे में भी सिमेट्री है, इस छोटे वाले ट्रायंगल इसके अंदर भी सिमेट्री, तो यहाँ पर सिमेट्री भी इसी में बता दी। मतलब ये इमेज वो है जहाँ पर हर एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इसमें काम आ रहा है। ऐसी इमेज निकाली है इस बंदे ने, इसका नाम है रेनविक्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार हायरार्की, देखो यहाँ पर इस वाले फोटो में 4 अलग तरह के जो ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इसमें हायरार्की का भी यूज हो रहा है। तो हायरार्की मतलब क्या था कि जो अलग अलग जितनी भी चीजें थी, चाहे वो साइज के अंदर हो, चाहे वो शेप के अंदर हो, चाहे वो अलग अलग तरह का चीजों के फॉर्म में हो, ठीक है, अलाइनमेंट के अंदर हो, तो वो सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या हायरार्की कहला रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें रिपीटेशन, देखो रिपीटेशन भी आ रहा है, अलग तरह छोटे छोटे ट्रायंगल्स जो ऊपर पड़े हैं वो सब आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन भी यहाँ पर आ गया। रिपीटेशन और रिदम, इसमें छोटे छोटे सर्कल्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसी फॉर्म में इसी पिक्चर में सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस हम समझ पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ छोटे से बड़ा, पहले छोटे छोटे थे नीचे शेप, वो सेम ऊपर जाके लंबे लंबे बड़े बड़े बन गए, तो ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें ही।
और नेक्स्ट यहाँ बड़े बड़े ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डेटम, तो यहाँ पर डेटम के अंदर क्रिएट हो रहा है कि डेटम एक कॉम्बिनेशन हो गया जहाँ पर लाइन हो गया, सर्कल, ट्राइंगल, सबका छोटा छोटा मिक्सचर है सब चीज़ों का, वही हमारे पास डेटम था। एक बोलते हैं ना कि बोला फैक्ट शॉर्ट्स, सबसे बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब एक सबका छोटा छोटा कॉम्बिनेशन मिलाकर सब चीज़, ये डेटम के अंदर, इस वाले में भी डेटम के अंदर एक लाइन वगैरह भी आ गई, बाकी सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई, जिसके अंदर शेप भी आ गई अलग अलग तरह के, और यहाँ पर सब चीज़ पॉसिबल हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते जो भी हमारे पास है, ये तो वही सब चीज़ों के बारे में जो कि अपन ने एक एक करके देखा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस देख लेते जो कि अभी पूछे गए थे हमारे से, कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई हो रहे हैं चीज़ें। ठीक है ना, देखो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ कि हमको जानते हैं मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हमको 4 चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, मतलब कि 4 चीज का मतलब कि आपको कुल मिलाकर 8 से 9 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 9 ऑप्शन के अंदर अधिकतर क्वेश्चन में 9 ऑप्शन ही है, 9 ऑप्शन के अंदर से हमको 4 मेनली 4 मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल डिजाइन जो हमारे काम आ रहे हैं तो वो हमको निकालने होते हैं। ठीक है, अब आंसर में अंदर 5-6 भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, हमको मेनली 4 निकालने होते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे निकाल लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक हमारे को पहले पता हो जिनकी मीनिंग, और ये गारंटेड है यार 4 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान काम है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 के अंदर से अगर 5-6 के अंदर भी अगर हम 4 के 4 सही कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम को बेनिफिट मिल जाएगा, और सबके सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें देखते हैं, सिंपल इमेज दे रखी थी हमको, यहाँ पर पूछा गया था, ये ऑप्शन दे रखे थे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, डेटम वगैरह, एक एक करके देखते चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमने देखा कि भैया कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमारे पास थे, रेड, ग्रीन, येलो, वॉयलेट, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो इससे दिख रहा है कि यहाँ पर देखो एक रेड कलर की लाइन आ रही है बेस, इसमें ग्रीन कलर भी दिख रहा है बैकग्राउंड के अंदर जो कि आ रहा है, ग्रीन कलर की लाइन भी है, उसका येलो ऑरेंज का भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, येलो वॉयलेट का भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं 1 से 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला जो इसमें होगा वो है कि डेटम, डेटम हमने क्या देखा था, किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट या कॉम्बिनेशन होगा लाइन का अलग अलग तरह के शेप्स का, जो कि अभी अपन ने देखा था डेटम, ये था ये रहा, पर यहाँ पर ये ओनली लाइन्स ही, यहाँ पर शेप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो डेटम होगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री, सिमेट्री दिख नहीं रही है, कहीं से भी काटूं तो उधर उधर की मिरर इमेज बनेगी नहीं, सिमेट्री होगा नहीं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दिख रहा है साफ कि भैया सिंपल लाइन से आपस में क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइन वेट, लाइन वेट का मतलब है कि सिंपल लाइन कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, ठीक है, कोई छोटी कोई बड़ी है, तो लाइन वेट यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट जो कि रिदम, क्या इन सब चीजों से रिदम बन रहा है, रिदम मतलब हमने देखा था कि रिदम मतलब कोई चीज जो मूवमेंट टाइप क्रिएट करे वो हमारी रिदम बन जाएगा। जैसे अगर अपन पास वाले पिक्चर में देखी तो इस वाली पिक्चर में रिदम बन रहा है, ठीक है, वो इसका आंसर रिदम भी होगा, देखना ये आएगा जब बात करेंगे। इस वाले में रिदम जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक 2D फिगर में है कुछ, तो चीजें रिदम नहीं बन रही है। नेक्स्ट जो है वो हिरार्की है, हिरार्की यहाँ पर होगा, हिरार्की का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। हिरार्की अपन ने देखा था कि चीजों का, बहुत सारी चीजों का जो एक कॉम्बिनेशन था जहाँ पर लाइन भी थी, कलर भी था, वो यहाँ पर है, पर लेकिन अलाइनमेंट भी था, चीजों के अंदर डिफरेंस भी था, वो सब चीजें, तो उसका कॉम्बिनेशन पूरा नहीं, तो हिरार्की पूरी तरह से यहाँ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिमेट्री, तो यहाँ पर है ही बिल्कुल, सिमेट्री नहीं, तो यहाँ पर एसिमेट्री हो गई। नेक्स्ट चीज है रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन लाइंस का हो रहा है, तो रिपीटेशन यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल, मतलब 4 से 5 जो हम ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर किसी 1 से 2 में कंफ्यूजन भी हो जाता है तो उसको छोड़कर आगे वाला ऑप्शन को देखना, 4 तो इजीली जो है आराम से मिल जाएंगे, जो कि अपन अभी तक डिस्कस किया उसमें से। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखो, इस वाले में देखते हैं, सिंपल दिख रहा है कि सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट तो उसका आंसर होना ही चाहिए, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट के अंदर ये था कि जो हमारे पास अपोजिट कलर्स था, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट जहाँ पर कलर होता है, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लग ही जाता है। देखो अभी अपन ने पैटर्न और रिदम के अंदर डिफरेंस समझा था, तो जो पैटर्न था वो सिंपल अपन ने बात की थी भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिपीटेशन हो रहा है, वो मेनली जो पैटर्न था वो 2D फिगर में ही दिखाई दे रहा होता है, अधिकतर जो केस होता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन एक जो होता है ना मेन जो पैटर्न देखने का, वो होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन हो रहा होगा और एक फील पूरा भर दिया होगा पूरी पिक्चर को, वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। पर यहाँ अगर रिदम पे ध्यान दे तो ये देखो लाइंस जो होगी ना अंदर जा रही है, मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो इस मूवमेंट के अंदर टाइप में पैटर्न नहीं आता कभी, ठीक है, तो यहाँ पर रिदम बन रहा है, चीजों का एक मूवमेंट, अपनी आई जो होगी ना किसी एक पॉइंट पर रखूंगा तो हमारी आई मूव करती हुई अंदर जा रही है, तो ये रिदम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन, लाइंस इंटरसेक्ट तो कभी नहीं हो रही है, सिंपल आपस में पास इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, रिदम यहाँ पर होगा। प्रोग्रेशन होगा कि प्रोग्रेशन चीजों को लाइंस आपस में अंदर की तरफ प्रोग्रेशन में टाइप जा रही है, मतलब बोलते हैं ना अंदर से अंदर डेप्थ में जा रही है, डेप्थ, तो यहाँ पर क्या होगा एक प्रोग्रेशन भी होगा। और नीचे जो डेप्थ वाला ऑप्शन है नंबर 8, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। स्टैटिक तो मतलब सिंपल रुका हुआ होता है, तो स्टैटिक तो है नहीं, चीजें मूव करती हुई दिखाई दे रही, मूवमेंट आ रहा है, तो स्टैटिक तो होगा नहीं। शेप यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं जो ये पूरा जो रिदम है, इस पूरी रिदम को इस 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रखा है, देखो वर्टिकल रेक्टेंगल्स, तो वर्टिकल रेक्टेंगल अलग तक रेक्टेंगल शेप में, तो यहाँ पर एक शेप में डिवाइड करने की वजह से पूरा शेप का एक इसमें ले सकता आंसर हो सकता है।
नेक्स्ट बात करें जो कि है ऑर्डर। अब ऑर्डर जो है इसके अंदर वो आंसर होगा या नहीं होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको, ये वाला छोटा सा आपका काम है, ठीक है। बाकी मेन जो इसमें 3 से 4 अपन ने डिस्कस कर लिया कौन कौन से आंसर होंगे, ठीक है। एक तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक रिदम हो गया, एक प्रोग्रेशन हो गया, एक शेप हो गया और एक डेप्थ हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, एक डेटम इसके अंदर तो था नहीं, एक हमारे पास इंटरसेक्शन इसमें था और लाइन वेट था, एक एसिमेट्री था और एक रिपीटेशन था, ठीक है। ये यहाँ पर 5 इसके अंदर फर्स्ट वाले में हो गए और बाकी सेकंड वाले के अंदर आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कौन सा नंबर 3 वाला, वो ये वाला कि यार जो नंबर 3 पिक्चर दे रखी है इसमें देखते हैं। पहला जो हमारे पास है वो शेप, हाँ अलग अलग तरह के शेप दिख रहे हैं, रेक्टेंगल्स सर्कल्स वगैरह शेप है, कुछ कुछ दिख रहा है अच्छे से, तो शेप यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ, क्या चीजें डेप्थ में जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा डेप्थ तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो डेप्थ इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न, क्या पैटर्न टाइप बन रहा है, पैटर्न टाइप पूरी तरह से नहीं बन रहा है, कुछ कुछ तरीके से बन रहा है, एक बार के लिए छोड़ सकते हैं इसको, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रेडेशन, देखो भाई अपने देखा तो ग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। अब ग्रेडेशन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ग्रेडेशन आंसर होगा या नहीं होगा, होगा तो आंसर क्यों होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ब्लर, ब्लर इसमें दिख रहा है टाइप, छोटे पिक्चर को जो ब्लर टाइप एक इफेक्ट आ रहा है, तो ब्लर इसमें आंसर हो सकता है, होगा मतलब। नेक्स्ट जो वो है रिपीटेशन, चीजों का ऊपर चीजों का ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, तो रिपीटेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है कौन सा, सिमेट्री। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार सिमेट्री के अंदर जो इसका दिख रहा है, वैसे तो इसमें आपको आंसर नीचे लिखे हुए हैं सबके सब, वो भी दिख रहे होंगे, पर सिमेट्री की बात करते हो तो क्या सिमेट्री यहाँ पर आ रही है, सिमेट्री यहाँ पर नहीं आ रही, तो नहीं होगा इसका आंसर। एनालॉगस, एनालॉगस के अंदर अपन ने देखा था, एनालॉगस के अंदर अपोजिट जो हमारे पास कलर व्हील था उसके अपोजिट जितने भी कलर्स थे उन सबका कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर अपोजिट कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर से अपोजिट कलर्स यहाँ पर पास वाले कलर 2 से 3 कलर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एनालॉगस वाला ये आंसर होगा। नेक्स्ट बात करो जो कि डिस्टॉर्शन, इमेज डिस्टॉर्शन टाइप दिख रही है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो ग्रेडेशन और डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो आंसर नीचे लिखे हुए हैं, दिख गया होगा, पर लेकिन रीजन क्या होगा आंसर होने का नहीं होने का, नीचे कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ये नेक्स्ट जो इमेज है वो हमारे पास आती है और इसको देखते हैं। नेक्स्ट इमेज जो पूछता है कि पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है हाईलाइट। हाईलाइट क्या चीजें कर रखी इसमें, देखो हाईलाइट बात करो तो एक सर्कल के अंदर चीजें बहुत सारी, जो पीछे का ग्रिड पैटर्न है, इस ग्रिड पैटर्न में चीजें ऊपर के पेड़ जो है, ये जो ट्री को हाईलाइट करेगा सर्कल में, ठीक है, तो हाईलाइट ऑप्शन हो जाएगा। डेप्थ, क्या डेप्थ में चीजें दिख रही है, डेप्थ में चीजें पॉसिबल नहीं, डेप्थ में नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ डेप्थ में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अभी अपने बोला पैटर्न बन रहा है, ठीक है, पीछे पैटर्न है बैकग्राउंड में, वो जो ग्रिड है तो हाँ पैटर्न भी ग्रिड फॉर्म में है, तो ग्रिड आंसर हो जाएगा इसका। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस तो था नहीं, कन्वर्जेंस के अंदर जो अपन ने देखा था कन्वर्जेंस जैसा उसमें कुछ आ नहीं रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट, क्या इसमें कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट के अंदर था अपोजिट चीजें, अपोजिट कलर्स, तो अपोजिट कलर्स जैसा इसमें कॉन्ट्रास्ट तो कहीं कहीं आ रहा है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है ट्री के अंदर, तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट इसमें चीजें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है सिमेट्री, सिमेट्री तो यहाँ पर दिख नहीं रही है। नेक्स्ट इसमें वो हमारे पास है कौन सा, फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड के अंदर भी अपन देखा था, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस, वो नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस जैसा इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह कलर का कॉम्बिनेशन है, तो फिगर ग्राउंड इसमें होगा नहीं। और नेक्स्ट जो है कौन सा, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इमेज टाइप तो है नहीं, इमेज तो बैलेंस ही है, तो डिस्टॉर्शन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मेनली जो आंसर है वो हाईलाइट हो गया, पैटर्न हो गया, एक ग्रिड फॉर्म में हो गया, ठीक है, एक हमारे पास कॉन्ट्रास्ट हो गया। क्या और भी इसका कोई आंसर है ऑप्शन हो सकता है जो आपको लग रहा हो, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस है वो आंसर ऑप्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो अपन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और उम्मीद करता हूँ सबके सब डिजाइन प्रिंसिपल्स क्लियर है, और उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ हमारे को चीजें पता चली होगी यार, बस यही है मेनली। तो बस चीजों का हमको ध्यान रखना है कि जितने भी मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, हमको अगर कुछ कुछ जो बिल्कुल बेसिक चीजें पता हो तो हम, ऐसी बात नहीं है जितने भी ऑप्शंस आए 8 या 9 ऑप्शन के अंदर से 4 हमको फाइंड करने होते हैं, तो इजीली हम 4 फाइंड कर लेंगे। देखो 3 ऑप्शन तो इजीली कोई भी फाइंड कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर लेकिन 4th वाला ऑप्शन के अंदर हो सकता है किसी में कंफ्यूजन हो जाए, तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा 1-2 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमको इजीली लगा पाए, ठीक है। बाकी इसमें कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, जितने भी क्वेश्चन है 5 से 7 क्वेश्चन के अंदर उम्मीद करता हूँ आप अधिकतर क्वेश्चन सही करके आओगे, और कोई सकता है अच्छा अगर करे तो सबके सब क्वेश्चन भी सही हो जाए और होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय। और नेक्स्ट जो वीडियो है जिसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एज ए रिवीजन के लिए एक नई वीडियो आपके पास आ रही है, ठीक है ना। बाकी यार 3rd अटेम्प्ट आ रहा है, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, और उम्मीद करता हूँ इस बार वाले पेपर के अंदर लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर फाड़ोगे, और मिलते हैं।